आज हम लोग ट्रिगो के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें ध्यान रखेंगे हल्का सा अलग टाइप का सवाल होगा। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज ये बात से होंगे कि यहाँ पर ए पूछा हुआ है, यहाँ पर बी पूछा हुआ है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया कि अल्फा बराबर 2 बीटा, एक को के ए और अल्फा और दूसरे को बीटा अगर पढ़े तो। लेकिन एक कंडीशन यहाँ है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है और ए बराबर 2 बीटा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा। तो यहां से स्टार्ट करिए आप। अब मुझे बताइए कि यहां पर बोल रहा है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा को जोड़े तो 90 डिग्री आए, तो हम अल्फा को बीटा में और बीटा को अल्फा में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे a बराबर 2b हम लिख सकते हैं, तो a के जगह पर क्या लिख देंगे, 2b लिख देंगे। तो a के जगह पर लिखेंगे 2b प्लस b बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 2 और 1 3, 3b बराबर 90 डिग्री। तो b का मान कितना, 30 डिग्री। तो b का मान अगर 30 डिग्री आ रहा है, b का मान अगर 30 डिग्री आ रहा है, तो फिर a का मान निकाल सकते हैं ना। a बराबर क्या लिखा हुआ है, 2b, और b का मान कितना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है, तो 30 दूना के 60 डिग्री। a का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। बहुत आसान होता है। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, आपको सिर्फ लास्ट में ही दिक्कत होना है, लास्ट में बस। और वो भी अगर शुरू से अपडेट रह गए तो दिक्कत नहीं होगा, आपको अच्छा लगेगा बनाने में। अब आ जाइए, अल्फा का मान आपने कितना निकाल लिया, 60 डिग्री। बीटा का मान आपने कितना निकाल लिया, 30 डिग्री। रख दीजिए, तो ये रहा 30 डिग्री। ए का मान कितना है, ए का मान 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री। तो ए का मान पर आ जाइए। तो यहां पर बोलता है कि ए 60 डिग्री होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बी 30 डिग्री ना, साइन स्क्वायर बी, बी का मतलब कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहां रख दिए। अब बोलिए साइन 60 का मान बोलिए, √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर। साइन 30 का मान बोलिए, 1/2 का होल स्क्वायर। एल नहीं, अभी एक लाइन और लिखाएगा। ये रहा 3/4, 1/4, 1/4, एलसीएम 4, 3 और 1 4, 4/4 1। और कुछ लोग, आप लोग 1/2 बोल रहे थे। हाँ कोई बात नहीं। होता क्या है ना कि हमारे सामने एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन जरूर रखे होते हैं जो आप हल्का मिस्टेक करके और उस गलती को आप कर दीजिएगा, एकदम कंफर्म है। क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर वही लोग होते हैं, जितना हम लोग का उम्र है ना उतना साल से वो पढ़ा रहे हैं, उन लोग रहते हैं सेट करने के लिए। तो उन लोग को मालूम है कहाँ कहाँ आप हल्का मिस्टेक करेंगे, कहाँ मिस्टेक नहीं करेंगे, कैसे सवालों पर बचा जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए, a प्लस बी का मान 90 डिग्री, a बराबर 2b, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान क्या होगा। स्टार्ट यहां से हमने किया था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो हमने a का मान 2b लिख दिया इस जगह पर। a के जगह पर 2b लिखे, तो 2 और 1 3, 3b बराबर 90 डिग्री होता है, तो b का मान 30 डिग्री। अब b का मान 30 डिग्री, तो इस जगह पर b का मान रखेंगे तो a का मान आएगा, तो a बराबर आ जाएगा 2b। तो a बराबर 2b हो गया, तो हमारा इसका मतलब b का मान 30 है, तो 30 दूना के 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हमने रखा, तो यहाँ पर रखा साइन 60 डिग्री और फिर साइन 30 डिग्री। स्क्वायर करना था, हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर किया 3/4, 1/4, आंसर आएगा 1/2। अब ध्यान से देखिएगा ना, कुछ बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको क्या लगेगा, कौन नहीं समझ पा रहे हैं, उन कुछ बच्चों को लगेगा सर इतना लिखेंगे तो एग्जाम में क्या हाल होगा। देखिए, आप फाउंडेशन बैच के लिए आए हैं और फाउंडेशन बैच आपको पढ़ाया जा रहा है, और फाउंडेशन का मतलब हुआ एक एक चीज लिख के बना देना। अभी आपका काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बनाने सीखना कि बनता है कि नहीं। जिस दिन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, जानते हैं आप कैसे सोचेंगे, आप ऐसे सोचिएगा। देखिएगा, आप गए एग्जाम देने, आप पढ़ेंगे कि a प्लस बी 90 डिग्री, a बराबर 2b, तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर b पूछा है। ठीक है, हमें मालूम है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a का मान यहाँ पर, तो 2 और 1 3, 3 थीटा 90, a का मान 30 डिग्री।
अब 30 डिग्री ये तो ये वाला 60 डिग्री, साइन 60 का मान √3/2 स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4। 1/2, 30 का मान 1/2 स्क्वायर करेंगे तो 1/4, 4 4 खत्म, आंसर 1। अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे तो कौन कौन सीखेगा? सिर्फ जो बढ़िया जानकार है। अगर वो बढ़िया जानकार नहीं है, अच्छा नॉलेज वाला नहीं है, तो वो नहीं सीख पाएगा। सिर्फ बेसिक मतलब अच्छे लेवल के स्टूडेंट को मजा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उनका प्रैक्टिस हुआ, उनको सिर्फ हमने समझाया। जो कुछ भी नहीं जानते हैं उनको कुछ भी यहाँ से क्लियर नहीं होगा। तो मेरा काम है जीरो से हीरो तक जो भी है सबको ही कर लीजिए। जैसे आप सब बना लिए, एक बार आराम से लिख के पूरा दिखा दिए, फिर दोबारा बना के भी दिखाऊंगा, तो आपको काम कर जाएगा। जो मतलब अच्छे लेवल के स्टूडेंट होंगे तो अच्छे लेवल का स्टूडेंट सिर्फ इतना ही लिखेगा, इससे ज्यादा नहीं लिखेगा वो। इसको लिखिए। नहीं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन का नाम क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, लिखे थे आप लोग ये कि नहीं? मिटा दिए थे हम? लिख लिए थे ना? नहीं तो पता चला इस सब मिटा करके आप लोग को ऐसे ही रहने दिया। इसको देखिए, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो अपने आप में एक लेवल रखते हैं। कारण ये होता है कि इनको बनाने वाला में दम होना चाहिए। सॉल्व तो किसी को भी करने आ जाएगा, सॉल्व किसी को भी करने आ जाएगा। सॉल्व करने नहीं सीखना है, आपको देखना है कि इसका आंसर हम जल्दी तक कैसे कर पाएंगे। और ये सब क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाते हैं, महंगा लेवल का सवाल इसको कर सकते हैं। और जो जानकार है वो कहेगा कि 2 सेकंड में हो जाएगा, महंगा क्यों बोल रहे हैं? बात भी सही है। ऑप्शन सिर्फ बोलूंगा, इसका लिखूंगा नहीं। ऑप्शन का नाम है कि m² + n², दूसरा रूट अंडर में mn, तीसरा सिर्फ mn, और चौथा m - n। हाँ, आप इसे ट्राई करें, बनाएं अच्छे से। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, ऐसे ही आप लोग भी बताइएगा जी, कि एक बार बचपन में भी हमसे कोई पूछा था, मतलब बचपन क्या मैट्रिक वगैरह के लगभग में मैं था, तो एक लड़का थोड़ा मोड़ा पढ़ता था, वो पूछ रहा है ना कि अच्छा बता 2 और 2 5 कैसे होगा? 2 और 2 5 हो पाएगा? इसको प्रूफ करना है। मतलब होगा चाहे नहीं होगा उसका मतलब नहीं है, आप 2 और 2 5 बता पाएंगे कि नहीं, सामने वाले को समझा पाएंगे कि नहीं। एक लड़का जा रहा था, आगरा ही जा रहा था, और वो विदाउट टिकट था, टिकट नहीं लिया हुआ था, पकड़ा गया। टीटी उससे बोला कि कहाँ जा रहा है, तो भाई बोला कि एग्जाम देने। बोला कि ठीक है हम छोड़ देंगे तुमको, लेकिन एक शर्त है, तुमको बताना पड़ेगा कि 2 और 2 5 होता है, और ये तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर तुम प्रूफ कर दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, जाने देंगे, और अगर नहीं प्रूफ करोगे तो फाइन देना पड़ेगा। तो वो लड़का पढ़ने वाला था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी किया था, तो रीजनिंग के हिसाब से इसको प्रूफ कर पाएंगे आप लोग या नहीं? वो लड़का प्रूफ कर दिया और चुपचाप उसको टीटी साहब जाने दिए। आप लोग से होगा? 2 और 2 5 कैसे प्रूफ करिएगा, होता है या नहीं, इससे आपको कोई बहस नहीं है। आपको प्रूफ करना है कि हाँ मैं 2 और 2 पूछूंगा और आपका आंसर 5 ही आना चाहिए। आप लोग के लिए भी एक तरह का चैलेंज ही है, कर सकते हैं। अगला क्लास में मैं वीडियो में ही बता दूंगा कि हाँ 2 और 2 5 हो जाएगा। आप लोग भी अगर चाहें तो अभी बोल सकते हैं आंसर, और नहीं तो एक दिन का टाइम देंगे आपको। होगा अभी किसी से 2 और 2 5? नहीं होगा? आप लोग नहीं? ठीक है, कल बात करेंगे इस पर।
अब सुनिएगा, इस सवाल के लिए आपको दो चीज याद कर लेना है, याद नहीं करना है। होता क्या है ना कि एक बार आप पढ़ लिए तो ऑप्शन देखने के बाद होना ही है, फिक्स है कि वही आप मारिएगा। गौर से देख लीजिएगा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा एम देता है, फिर ए साइन थीटा माइनस बी ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, तब एक ना रहेगा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एन। तो आपसे पूछ रहा जा रहा है कि बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो गौर से देख लीजिएगा ना कि ऐसा फॉर्मेट रहेगा, और इसको एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये आपको नया नहीं मिलेगा, कई बार पूछा गया है ऐसे सवाल। तो आपको याद रखना यह है कि अगर प्लस में पूछेगा तो आंसर प्लस में होगा इन लोग, तो इसको उतारिए जल्दी जल्दी। अगर आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। और अगर आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बस इसको एक बार देख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट मार के आ जाइएगा, ठीक है। दोनों है, ये बताया हूं मैं आपको, डायरेक्ट आपका आंसर हो गया आपका आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछेगा तो आपका आंसर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। प्रूफ कर दे रहे हैं अभी कहां से आया कैसे आया, और फिर लेकिन उसको प्रूफ में करूंगा, आप एग्जाम में उसे बना नहीं पाइएगा, इतना लंबा है क्योंकि लिखना पड़ता है इसके सामने। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। लिख लिए इसको, चलिए देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है आपसे, बनेगा कैसे इसको देखिएगा। आपसे ये कहा था, जानते हैं क्या बोला है, इसका कहने का मतलब है कि स्क्वायर करके जोड़िए क्या आएगा, और अगर माइनस पूछेगा तो इसका मतलब होगा कि स्क्वायर करके घटाइए क्या आएगा। तो स्क्वायर करके अगर हम जोड़ेंगे तो हम दोनों साइड ना स्क्वायर करके जोड़ते हैं जी। तो चलिए स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, इनको भी उठाइए, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम इधर वाला के स्क्वायर करके जोड़े, कि एक तरफ क्यों रखे, क्योंकि नियम कहता है कि एक जैसे वाले एक तरफ रहेंगे। ये यहां भी लागू होता है और रियल लाइफ में भी लागू होता है। जैसे अगर कुछ लोग अगर जमा होंगे तो एक तरफ लड़का खड़ा हो जाएंगे और दूसरे तरफ लड़की खड़े हो जाएंगे। अगर दो तीन जानवर हैं तो भेड़ भेड़ के जगह जाएगा और बकरी बकरी के जगह जाएगी, अरे ना। तो ये नियम ही होता है कि आप एक जैसे वाले को एक तरफ रख दें। खेत कैसे भेजिए, उधर जाओ, तो इधर वाला की हो गया, तो इसका भी तो एक तरफ वाला था, तो स्क्वायर करके जोड़बे ना किए हैं, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कर लीजिए। अब बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा कि ई तो पता है कि स्क्वायर हो रहा है, ई भी ना होगा, तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लिखाएगा आपका ए स्क्वायर, कॉस है तो कॉस की बात करते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक पढ़ाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab बड़ी लिखने में टाइम लगता है, इसीलिए ट्रिगो और अलजेब्रा में अगर आप लिखने पर पड़ गए तो फिर आपका टाइम चल गया, इसी खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इनकी बात करिए हाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ना होगा, तो आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। इतना तक हम काम कर लिए, और इधर हमारे पास आया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिएगा यहां से देखिएगा ना, प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका कट गया। किसी के मन में लग सकता है कि सर ए के साथ कॉस थीटा है, ए के साथ यहाँ साइन थीटा। ध्यान रखिएगा ये गुना में है, कोई कहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब ए को ए के साथ रखिएगा और बी को बी के साथ सजा के एक बार रख लेना है। तो यहां से आएंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए वाला के पास आइए तो ए कह रहा है कि हम ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस बी को बी के साथ रख लेते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो यहां भी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आपको पता है कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखेगा तो कॉमन ले लेंगे, तो ए दिख रहा है हम ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर तो ले लिए, बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस है प्लस लिखेंगे, बी कॉमन दिख रहा है बी ले लेते हैं तो बी स्क्वायर उठा लिए तो बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब हमें मालूम है कि इसका मान कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब 1 से अगर इसमें हम गुना करेंगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा तो ए स्क्वायर रह गया। यहां देखिएगा इसमें गुना करेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर। आगे क्या बचल है, एम स्क्वायर प्लस, और यह हमसे पूछा भी था लेकिन आप एग्जाम में तो ऐसे नहीं कर पाइएगा, लिखने में बहुत टाइम लगता है तो इसलिए डायरेक्ट वो फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कॉन्सेप्ट जो मन है वो समझिए आप। टीचर की मेहनत का फल इसी जगह दिखता है। अरे समझ में क्या दिखता है कि जब कोई क्वेश्चन बड़ा होगा तो अलग अलग तरीके से सॉल्व करके ढेर सारा क्वेश्चन पर देख लेंगे और बता देंगे आपको कि तुम ऐसा मत करना, तुम ऐसे कर लेना, हर चीज पर ही लागू हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है तो आपका आंसर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, एकदम आराम से मार के आ जाइएगा। अगर आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछ रहा है तो आपका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मार लीजिएगा, गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। अब आराम से आप इसको घर पर जाइए सॉल्व कीजिए, लेकिन आंसर मारने समय इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक खासियत है आप लोग में, खासियत ये है कि कोई चैप्टर चलता है अब्सेंट नहीं होते हैं, ये चीज है और ये बहुत बढ़िया चीज है। और ये चीज सभी जगह के विद्यार्थियों में नहीं मिलेगा। जहां पर एक तरफ से अर्थमेटिक और बाद में एडवांस पढ़ाते हैं ना, अर्थमेटिक में बहुत भीड़ रहती है और जैसे ही एडवांस स्टार्ट होता है मैक्सिमम लेसन खत्म, सब गायब हो जाता है। बढ़िया बढ़िया जगह दिल्ली जाइए, पटना चले जाइए, रांची चले जाइए, ऐसे जगह पर जहां पर अर्थमेटिक के बाद एडवांस पढ़ाया जाता है, जहां एडवांस पर्सनल पढ़ाया जाता है वहां तो स्टूडेंट पढ़ने ही जाता है, लेकिन जहां पर अर्थमेटिक प्लस एडवांस पढ़ाया जाता है वहां देखिएगा कि पढ़ तो रहा है, अर्थमेटिक में एकदम फुल भीड़। हम लोग पटना में देखे थे कि 600 लड़कन बैठल है एक बैच में, और अर्थमेटिक तक 600 है, लेकिन जैसे ही एडवांस स्टार्ट हुआ 100 और 150 का रेशियो पर आ जाता था, ये हाल होता था। तो एक क्वालिटी है आप लोग में, छोटा जगह पर होने के बावजूद भी ये चीज है आप में, और अगर ये चीज है तो ये खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है, प्लस पॉइंट है। सीखना तो है ये है, आज सीखे कल सीखे। देखिए तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा संभव है, निम्नलिखित में से कौन सा संभव है। अब आपके पास ऑप्शन देना पड़ेगा यहाँ पर। ऑप्शन ए टेन थीटा बराबर 1, या कॉस थीटा बराबर √2। बी में देखिए टेन थीटा बराबर 1/√3, आपको बताना है कि कॉस थीटा बराबर √3/2। इस वाले को मिटा रहा हूं, इतना तो लिखिए लिए होंगे। ऑप्शन सी टेन थीटा बराबर 5 या कॉस थीटा बराबर 1, और ऑप्शन डी में है
टेन थीटा बराबर 100 कॉस थीटा बराबर 3/5। देखिए बस देखते ही बोल सकते हैं ये वाला क्या चीज पर डिपेंड है, जो आपको चार्ट लिखवाया गया था ना, बस उसी पर। अगर वो वैल्यू याद है तो आप देख के डायरेक्ट बोल सकते हैं। आपसे बोल रहा है कि कौन इसमें संभव है, पॉसिबल है, ये वाला लिख लिया आप लोग। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है यानी संभव है, आपको बताना पड़ेगा। देखिए टेन थीटा बराबर 1 तो होता है 45 डिग्री पर, लेकिन कॉस थीटा बराबर √2 नहीं होता है। हाँ 1/√2 हो सकता था, ठीक। टेन थीटा बराबर 1/√3 होता है। कहाँ होता है बाद में बात करेंगे, लेकिन होता है। कॉस थीटा बराबर √3/2 होता है। साइन टेन थीटा बराबर 5 और कॉस थीटा बराबर 1 तो होता है, लेकिन एक 5 नहीं होता है, नहीं होता है। जो जो नहीं हो रहा है उसको हम काट रहे हैं। टेन थीटा बराबर 100 नहीं होता है। टेन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा बराबर 3/5 नहीं होता है। तो नहीं वाला अगर हमने काटा तो हाँ तो डायरेक्ट अपने मिल गया। जैसे मेरे कितने सारे दोस्त हैं नहीं पता, तो कितने सारे दुश्मन पता कर लेते हैं, पता चल ही जाना है कौन हमारा दोस्त है कौन हमारा दुश्मन है, ये आपको समझ में आ जाएगा। किसी ने कहा था कि आपकी दोस्त की कमी भले ही हो जाए, लेकिन जलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जितने लोग जलते हैं आपसे उनको आप जलाइए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अपने आप को प्रूफ मत करिएगा कहीं भी कि हम बढ़िया हैं या हम तेज हैं या हम नौकरी लेने जा रहे हैं और नौकरी हो सकता है मेरा हो जाए, ये बात किसी से मत कहिएगा। आप जब जाते होंगे गांव में तो आप ऐसे ही रहिए, इन्हें कुछ लगल है तो छोड़ दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि एकदम ही डिसबैलेंस है आपके ऊपर, फिर मतलब प्लानिंग नहीं किया जाएगा। अगर आप बेवकूफ जैसा रहेंगे, जैसे कहीं गए दो बात बेवकूफ वाला बोल दिए। आज हम घोड़ा को उड़ते हुए देखे थे, देख रहे थे हाथी उसको दौड़ के पकड़ रहा था। लोग सोचेंगे कि ये कर काम पहले ही से गई है, क्या हम इस पर ध्यान दें। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि जानते हो मेरा प्लानिंग है अभी एसएससी और उसके बाद मैं डायरेक्ट आईएएस बनूंगा, तुरंत आपके ऊपर जाल बिछाना लोग शुरू कर देंगे। हाँ हर जगह होता है। आप वैसा काम आप दिखाइए मत ना, करके अपने आप। जैसे देखिए अभी हमारे गढ़वा जिला की एक रिजल्ट आया, क्या नाम है इनका, गढ़वा छाया कुमारी ना, छाया कुमारी हैं। इनका सिलेक्शन हुआ है आईएएस में और इनका रैंक था 550 530 रैंक था, 530 रैंक था। ये आईएएस बन करके हमारे गढ़वा जिला में आए हैं, जिसका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन अगर यही ढिंढोरा अगर हर जगह पीटते रहते ना कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हम आईएएस बन जाएंगे, तो इनके ऊपर न जाने कितने सारे प्लानिंग, आपके रिश्तेदार में प्लानिंग एकदम आसानी से किया जा सकता है। हाँ हाँ, तो इसलिए आप अपनी बढ़िया, अगर ज्यादा उड़ने वाला काम कर रहे हैं, मतलब हाई लेवल पर जाना है, आप बताइए मत। छोटा मोटा काम कह सकते हैं कि भाई हमको गैरेज का काम सीखना है, कोई कुछ नहीं करेगा, आपको बोलेगा हाँ बाबू कर लो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बोलिएगा कि सर हमको आईएएस बनना है, तुरंत सोचेगा कि हमारे खानदान में कोई आईएएस नहीं है, एक रात तो सैल्यूट मारना पड़ेगा। ये आपका प्लानिंग आपको तुरंत गिराने का ये सब हो जाता है। इसलिए अपने आप को दिखाइए कि हमको कुछ आता जाता नहीं है रे भाई, ऐसे ही जाते हैं पढ़ाई करते हैं आ जाते हैं, होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं। ये नहीं दिखाना कि एकदम हम सीरियस है, हम आपका बेटा से आगे निकल जाएंगे, फिर कहेगा कि तुम नहीं निकल पाएगा, और सच में नहीं निकलने देगा, कोई ना कोई दिक्कत कर देगा। अब बताइए तो कितना कितना डिग्री पर इन लोग था, टेन थीटा बराबर 1/√3 कितना पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। कॉस थीटा बराबर √3/2 कितना पर होता है, 30 डिग्री पर। दोनों सेम पर आएगा, दोनों सेम पर नहीं आएगा तो याद देख करके देने का क्या मतलब निकल जाएगा। यानी यहां से अब ये बताइएगा ना, यहाँ 45 डिग्री पर था, अगर ये 1/√2 कर देता तो ये भी 45 पर नहीं हो जाता। तो आपको सेम डिग्री पर चेक करवा रहा था कि सेम पर इन लोग आएगा कि नहीं आएगा। तो हमारा आंसर है कि ये वाला संभव है। टेन थीटा बराबर 1/√3, कॉस थीटा बराबर √3/2। ये आपका बंद हो जा रहा है।
हमारे गांव का एक लड़का रांची रिम्स है ना, उसमें डॉक्टरी का पढ़ाई करने के लिए मतलब एंट्रांस निकाल करके चला गया। मेरे गांव में कोई खास पढ़े लिखे लोग नहीं, न के बराबर कहिए। अब जब वो लड़का निकाला होगा तो आप सोचिए कि उस गांव में कितना कुछ रहा होगा। बहुत सारे लोग जले भी होंगे और बहुत सारे लोग खुश भी हुए होंगे। लेकिन अगर जलने वाले को ये पता चल जाता कि ये लड़का उतना बड़ा प्लानिंग कर रहा है, अरे वहां पर हमको लग रहा है कि 50 लाख या 80 लाख रुपया लेता है एडमिशन वगैरह के लिए डायरेक्ट में। हाँ, मतलब सुने हैं इतना लगभग डिमांड हो जाता है। मतलब डायरेक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लेता है, लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कॉलेज में जाने के लिए 50 लाख के लगभग पैकेज वगैरह लगता है। मैं उसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी इस टाइप के कॉलेज में अब वो डायरेक्ट अगर एग्जाम लिख करके निकाल लिया तो इतना रुपया तो डायरेक्ट उसका क्या हो गया, सेव हो गया। दूसरा चीज की अगर वो छोटा घर के था तो सोच ही नहीं सकता है कि हम MBBS करेंगे ऐसे जगह पे। और वो लड़का बिल्कुल सीधा साधा, ना तो ज्यादा किसी से बात वगैरह करता था और ना ही ढिंढोरा पीटता था। उसी के ग्रुप वन के लड़कों, अरे हम पहाड़ फोड़ देंगे, हम ये काम कर लेंगे, वो कर लेंगे, और सब पबजी खेल रहा है। अब सब पबजी खेल रहा है। और जो लड़का कुछ नहीं बोलता था, आज देखिए वहां पर रिम्स में जाकर के डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है। हाँ, पैसा नहीं लगेगा। वो तो कोई गिनती है जहां पर लाखों का पैकेज है जी, जहां पर लाखों का पैकेज है। कैसे इतना जल्दी जल्दी हो जा रहा है? ऐसे चलिए अभी है इसको देखिए। अच्छा, इसका ऑप्शन बोलना था। इसको देखिए बना करके, बड़ा बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। कुछ सवाल ऐसे हैं ना जो हर साल दिखेगा, बहुत सारे आपको जो पढ़ाया जाता है हर साल दिखेगा आपको एकदम कंफर्म। आप जाकर के पेपर दे करके देखिए। इसीलिए ना बोलता हूँ कि एग्जाम लिखा कीजिए। एग्जाम जब लिखिएगा ना तब ना पता चलेगा कि कौन कितना बार पूछा, कैसे कैसे करके पूछा, ये सब रहता है। इसीलिए हाँ, ऑप्शन में बोलता हूँ। ऑप्शन में है 2 sin² A, 2 tan² A, 2 sec²A, 2 cosec²A। देखिए तो पहले बेसिक तरीके से बना लेते हैं। अरे A+B × A-B दिखाई दे रहा है। देखिए एग्जाम में किसी और तरीके से सोचेंगे, पहले सॉल्व तो हो जाए। हाँ, तो यहाँ देखिएगा, इसको देखिएगा ना, जब एक जैसा रहेगा ना, सुनिए, जब इसके शॉर्ट फॉर्म लिख देने के बाद आपके मन में डाउट ना बचे तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा। नहीं तो सब वैल्यू अगर दे दिया तो आप नहीं पता कर पाइएगा मैंने C मैंने कॉसेक है कि कॉस है। अगर ऐसा रहेगा तो वहां नहीं पता चलेगा। लेकिन जहां पर सब कॉसेक है तो फिर हम कॉसेक नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे LC। पहले तो हम LCM लेंगे, कॉसेक थीटा माइनस मतलब इंटू कॉसेक +1। LCM ले लिए, माइनस से भाग दिए, माइनस वाला खत्म, प्लस वाला में ये देखिएगा कॉसेक गुना में और फिर एकरा में गुना, तो लिखा आएगा आपका cosec² थीटा, कॉस नहीं है, cosec² थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, प्लस है, प्लस लिखिए। इससे भाग दिए, ये खत्म, ये बचा। इससे ही गुना करेंगे तो cosec² थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो cosec² थीटा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस और प्लस खत्म। अब ये बताइए A+B इंटू A माइनस B, A² माइनस B², cosec² थीटा। अब इस जगह लिख देते हैं, चेंज करना है हमको, cosec² थीटा और -1 क्या होता है, cot² थीटा। नहीं याद है तो आप ऐसे याद करिए कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। देखिए क्या है था, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1। ये प्लस इधर आके माइनस, ही माइनस उधर जाके प्लस, तो आपका लिखा आएगा cosec² थीटा -1 बराबर में cot² थीटा। लेकिन आप ऐसे कर नहीं सकते, समझाने के लिए हम लिखा रहे हैं।
तो कॉट स्क्वायर थीटा हम लिख रहे हैं वहां पर, क्योंकि आप कुछ लायक बनिएगा तब ना स्पीड की बात करेंगे, पहले बन तो जाए, असल खेल तो यहाँ है, बन तो जाए, समझ में तो आ जाए। ये एक और एक दो कॉसेक स्क्वायर थीटा, चलिए ए है, ए ही रहने देते हैं, बटा में कॉट स्क्वायर ए। अब इनके बारे में बात करते हैं। कॉसेक को नीचे भेजेंगे तो साइन, तो ये लिखा गया 2 बटा में, स्क्वायर था तो स्क्वायर ना लिखेंगे। अब बताइएगा, गुना में ना है ये, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस बाई साइन, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, एक गया। अब तो नीचे कॉस रह गया और ऑप्शन में हम बोले थे कि नीचे कुछ नहीं है, तो इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? सेक बन जाएगा, और आंसर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। आसान है, बस देख के लगता है कि कैसे करें। और यहाँ पर यहाँ पर एक एक सवाल जो होते हैं, एक एक लाइन जो होता है, अगर नहीं याद है तो नहीं बढ़ पाइएगा, इसलिए विद्यार्थियों को ये उबाऊ टाइप का लगता है, बोरिंग लगता है। विद्यार्थी को मन किस में ज्यादा लगेगा? टाइम एंड वर्क पढ़ाइए, नंबर सिस्टम पढ़ाइए, चक्रवृद्धि ब्याज में तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह ठीक है। अरे तो कब तक ही चलेगा, ये कब तक चलेगा? इन लोग ज्यादा मन लगने वाला ज्यादा नहीं है, फिर आपको बोरिंग कौन लगने लगेगा? स्क्वायर रूट, एलसीएम, एचसीएफ, शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस, ये आपको बोरिंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला से जो पढ़ाएगा वो तो एग्जाम में तो बना ही नहीं पाइएगा, लेकिन अगर रेशियो से पढ़ाएंगे तो फिर आपको बोरिंग स्टार्ट हो जाएगा, और फिर बोरिंग वाला चैप्टर आपका कौन हो जाएगा? मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा, ग्राफ, ये सब में विद्यार्थी को मन नहीं लगता है, लेकिन आपको मन लगाना है, क्योंकि जिनका मन लग जाता है इनमें उनकी नौकरी हो जाती है, क्योंकि वो सब बना के आते हैं। उस पल को जरूर मन में सोचिए, डिस्कस मत करिए, लेकिन पल को जरूर सोचिए कि जिस दिन नौकरी होगी, सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा, और उसके अलावा आपके घर वाले को कितनी खुशी होगी। आपके जो माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, देखिए विवाद हर जगह होता है, लेकिन माँ बाप का जगह, भाई बहन का जगह दुनिया में नहीं ले सकता है कोई, कोई नहीं ले सकता है। अगर आपका कोई दिखा रहा है कि हम तुम्हारे भाई से बढ़िया हैं, नहीं है वो बढ़िया, जिस दिन जरूरी पड़ेगा ना, आपका भाई ही दौड़ेगा। लड़ भी रहा होगा आपका भाई, क्योंकि गोतिया बन जाता है ना, ये दिक्कत होता है, लेकिन दौड़ेगा वही, दुख सुख में वही काम आएगा। फालतू के तो ये सब होता है कि गांव में हम ये हैं वो हैं, मिलजुल के रहेंगे सबसे, लेकिन भाई अपना जो है वही अपना है, इसमें कोई शक नहीं। जब आपके पास कुछ काम पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा कि हाँ, अपना सिर्फ अपने होता है। इसका ऑप्शन है जी 2x बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगला है 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2x, और फिर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2x। इसी रूप में इसको आंसर आपको कर लेना है। अब इस जगह से दो तरीके का सवाल इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले फॉर्मूला जान लीजिए और याद कर लीजिए। हटा इसको। अब इस फॉर्मेट को ध्यान से देख लेना, गौर से देख लो इस आदमी को, इसको भूलना नहीं है एग्जाम में ना। हाँ, इन लोग को इस सब से जान पहचान इतना बढ़िया बनाइए कि आंख खोले तो दिखे टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा का मान क्या डायरेक्ट दिख जाए, तब इनसे दोस्ती हुई। और इनसे ही दोस्ती करिए, भूखे इन लोग मरने नहीं देगा। तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये फॉर्मेट टेन सेक दे के, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना,
यहाँ कोई संख्या हो सकता है, x के रूप में छोड़ सकता है वो। तो टेन सेक दे करके दो चीज पूछा जाता है। पहला पूछेगा आपसे, इसको लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला है समझिए, कि टेन थीटा पूछेगा तो आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में, और अगर आपसे सेक थीटा पूछेगा तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2x। अब अगर मैं इस जगह पर कोई संख्या भी रख दूंगा तो भी आंसर इसी के रूप में आपको देना है। फिर मैं बेसिक से भी बताऊंगा कि इसको बेसिक से करेंगे कैसे। तो फिलहाल तो अभी फॉर्मूला रह गया, तो फॉर्मूला के रूप में डायरेक्ट हमारा आंसर यही हो गया। लेकिन अगर मैं इस जगह पर कोई संख्या रख देता, मान लीजिए कि 3/5 होता, 3/5 होता, या 2 होता, चलिए ना 2 ही रख लेते हैं, 2 होता, ऐसे लिखा रहता कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, तो टेन थीटा का मान बताइए। तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा बराबर एक्स का एक्स से नाप हो गया, ये रहा 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2 गुने एक्स के जगह पर क्या है 2 4 में से 1 गया 3 और 2 दुना के 4, आंसर कितना आ जाएगा 3/4। अगर मैं बेसिक से सॉल्व करूंगा तो भी यही आना है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक्स के रूप में रखे, संख्या के रूप में रखे, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2x। अगर सेक थीटा पूछेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में 2x होगा। अब इसको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं कि ये आएगा कि नहीं आएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। हाँ फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है नहीं, इस फॉर्मूला को बनाया गया है। जैसे आपको दो चीज पढ़ना पड़ेगा। एक चीज ये पढ़ना पड़ेगा कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला का मतलब अगर वो याद नहीं है तो सवाल आप नहीं बना सकते हैं। और दूसरा, एक टाइप का टीचर के द्वारा दिया गया कंसेप्ट होता है, टीचर के द्वारा दिया गया कंसेप्ट होता है। जैसे टीचर 4 गो 5 गो 6 गो किताब पढ़ लेते हैं, हर जगह से देख लेते हैं, ऐसे सवाल को ऐसे ऐसे करते हैं ना तो लेंदी जाता है, लेकिन अगर ऐसे कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये ऐसे किया हुआ है, फॉर्मूला नहीं है। जैसे अगर मुझे ये याद नहीं भी रहेगा तो ये सवाल बन जाएगा, और फॉर्मूला का मतलब होता है कि अगर वो याद नहीं है तो फिर वो आपसे नहीं बनेगा। तो ये फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है। टाइम लगने से बेहतर है इसको याद कर लीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। एक्स के रूप में था तो भी बताए, 2 के रूप में था तो भी बताए कि क्या आंसर हमारा आने वाला है। अब आते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। दोनों चीज पूछेगा, इसी जगह पर हम दोनों बता दे रहे हैं ताकि दिक्कत आपको बिल्कुल ना होगी। सवाल 2 बार पूछा है, एक बार टेन पूछ दिया था और दूसरा बार सेक पूछ दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे 10 पूछेगा तो आप 10 को उधर लेके जाइएगा, अगर आपसे 10 पूछेगा तो आप 10 को ऊपर उधर लेके जाइएगा, और अगर सेक पूछेगा तो आपका काम है सेक को उधर लेके जाना। तो फिलहाल आपसे 10 पूछा है, हम 10 को उधर लेके जा रहे हैं। तो 10 को अगर हम उधर लेकर के जा रहे हैं तो यहाँ बचा हमारे पास सेक थीटा बराबर एक्स माइनस क्या है 10 थीटा। ये प्लस था, उधर जाके माइनस से ना होता। अब आपके पास एक गो रास्ता है स्क्वायर करना। क्या रास्ता है? स्क्वायर करना। तो आप स्क्वायर करिए, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर ना, ठीक। अभी दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। अब आ जाइए, ये रहा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ठीक। अब आपको पता है ना, कल या परसों बोले थे कि अगर सब एक जैसे है तो एक ही जैसा ले जाइए आप। तो आपके पास सब 10 स्क्वायर में है, सेक को 10 बना पाएंगे क्या? बोलिए, सेक को 10 बनेगा कि नहीं? तो बोलिए क्या होगा? क्या सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखे? 1 माइनस की 1 प्लस? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो हमको सेक का मान चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये माइनस उधर जाके प्लस, तो बना सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर, तब 1 प्लस ना हुआ। तो हम लिख लेते हैं इसके जगह पर कि ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2x टेन थीटा। देखिएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा खत्म, ये माइनस है इधर आके प्लस, इधर आकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं अब कुछ बचले नहीं है, ये वाला पोर्शन आपके पास बचा हुआ है, ये प्लस है उधर जाके माइनस कर दीजिए, ये माइनस है इधर आके प्लस कर दीजिए, तो आपका आया 2x टेन थीटा बराबर, प्लस है उधर जाके माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। ठीक है ना, अब आपको 10 चाहिए ना, तो 2x को नीचे भेज लीजिए, तो आपका आ गया टेन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में 2x। ये हम प्रूव कर दिए कि देखिए ऐसे हो जाता है। एग्जाम में ये करने की आपको जरूरत नहीं है, और खैर स्पीड रहेगा तो इसमें भी टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर कोई विद्यार्थी कहे कि हम नहीं याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप में काबिलियत होना चाहिए, और काबिलियत लायक सवाल भी है, कोई खास टाइम नहीं लगेगा, इतना लिखते हैं समझाने के लिए, टाइम आपको नहीं लगेगा, ये फिक्स है। अगर आप बढ़िया से स्पीड में बनाएंगे तो मन है तो याद कर लीजिए, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसको बना लेंगे। मेरा काम ये है कि आपका कम से कम 25 में 23-24 जरूर रहे। 25 में 25 की बात हम नहीं करेंगे आपको, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है, हिंदी वगैरह भी है, इंग्लिश भी है। आप जिस चीज की एग्जाम लिख रहे हैं 100% पुराने की प्रयास कभी मत करिएगा आप, नहीं तो होगा क्या कि एक तो ठीक होगा इधर खत्म हो जाता है, और आप सब को लेके चलेंगे ना तो आप देखेंगे कि एक विद्यार्थी जो सबको लेकर के चल रहा था वो हो गया, उसका नौकरी हो गया, और एक विद्यार्थी एकदम नहीं हमको 25 में 25 सटाना है, एकदम मैथ में 25 में 25, रीजनिंग में 25 में 25, कुछ लोग का आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर जगह जरूरी नहीं है। आप वही स्टेमिना वही टाइमिंग आप बेसिक चीज पर दे सकते हैं। जैसे अगर 25 नंबर का पेपर है, किसी भी चीज में ये लागू होता है, चलिए जीके बहुत टफ लोग मानते हैं ना, 25 नंबर का पेपर है, 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो एक बार फाउंडेशन बैच अगर बैठ के पढ़ लिए हैं, कोई टीचर के पास, कोई भी किसी का नाम बोल रहा हूँ, किसी भी टीचर के पास अगर आप पढ़ लिए हैं तो 10 तो आपका इसी हो गया। अब रहा सवाल मेहनत की बात है, तो मैथ में भी लागू होता है कि एक बार अगर बैठ के पढ़ गए तो 10 को तो बनने लगेगा डायरेक्ट। अब मेहनत थोड़ा करेंगे तो 5 गो और बढ़ेगा, और डबल मेहनत करेंगे तो 5 गो और बढ़ेगा। अब बहुत मेहनत करेंगे ना तब इसके आगे जाएंगे हम। अगर आप चाहें तो नौकरी इधरों से ले सकते हैं। जैसे 25 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे कि हम उठाएंगे मैथ में, चलिए कम रखते हैं 22, रीजनिंग में भी हम कम ही रखते हैं 22, लाने वाले 25-25 ले लेते हैं। ये रहा मैथ और ये रहा रीजनिंग। एसएससी के कोई सेक्टर की बात कर लेते हैं। इंग्लिश 25 में 17 बहुत हो जाता है, भांस बिगड़ जाता है लइकन के 20 पहुंचाने में। 17 आते हैं जीके, ये 15 लेके चलिएगा कि वो टफ है तो छोड़ दीजिएगा, ये सब ऐसे सिंपल रखता है। दूसरा, लैंग्वेज के जो टीचर होंगे वो क्या ज्ञान देंगे मैथ रीजनिंग पढ़ना जी बढ़िया से, पूरी मैथ रीजनिंग वाले टीचर क्या कहेंगे कि तू मतलब एक 15 नहीं लेके चल सकता है। हर कोई जिनको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे वो कहेंगे कि मेरे वाला में पूरा काहे लाने के पड़े हो, तुम उधर भी लाओ। आप ध्यान रखिएगा कि इतना तो लेके चलना पड़ेगा, मतलब अगर आप जीके छोड़े तो आप गए काम से, आपको 15 तक पहुंचाना पड़ेगा, इस 17 पहुंचाना पड़ेगा, ये 22 इतना छोड़ दीजिए। फिर भी देखिए मैथ और रीजनिंग सबसे स्कोरिंग होता है, इसलिए इसको स्कोरिंग पर भी रखे हुए। जोड़िए तो कितना है जी, 4415, 4415 59, 59 और 17 76, 76 गुना 2, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15। मुझे लगता है कि एसएससी का कोई में हो जाएगा। अब कभी कभी आकस्मिक एकदम कट ऑफ चल जाता है, उसका बात छोड़ दीजिए आप, बाकी नॉर्मल वाला में 40-50 तक हो जाएगा। अब रहा सवाल थोड़ा मोड़ा बढ़ाने की, आप यहाँ हर जगह बढ़ाइए, लेकिन इतना लेके सबको ना चलिएगा, नहीं तो एगो की मिटका दीजिए, सोचिए कितना नीचे गिर गए आप। एक अगर छोड़ दिए पूरी या 2-4 नंबर एक से एक्सपेक्ट करते हैं तो क्या 25 में 25 और यहाँ 25 में 25 आप ले लाइएगा, इतना आसान है।
कोई भी पेपर है तो पेपर है, उसका वैल्यू उतना ही है, वही हिसाब का। तो आप अगर नौकरी लेना चाहेंगे तो आप सभी सब्जेक्ट को इक्वल रखेंगे। हाँ, मैथ रीजनिंग तो ऊपर रहेगा ही, सब सब्जेक्ट से ऊपर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको इक्वल लेके चलना होगा, कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करना होगा। इग्नोर कर देने से बहुत दिक्कत है सिलेक्शन क्राइटेरिया में। सेक पर भी बताएं इसको, हो गया ना? आप इस जगह कोई भी संख्या रख रख करके बना सकते हैं। तो मैंने सेक थीटा टेन थीटा दे करके कोई भी वैल्यू रख करके आपसे टेन पूछा और सेक पूछा। अगर दूसरा पूछेगा तो फिर कुछ और हो जाएगा। दूसरा पूछेगा तो जैसे एक और देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यदि सेक थीटा प्लस सेम चीज टेन थीटा बराबर √3, तो आप साइन थीटा बताओ क्या होगा। अब दिमाग मत लगाने लगिएगा कि वही वाला फिर बैठा दे, इसीलिए हम अलग अलग करके बता दिए थे आपको। ऑप्शन बोल दे रहा हूं, 0 1/2 √3/2 1, ये है मेरे पास ऑप्शन। ध्यान से, मैं बार बार फिर से एक ही चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे करके कोई भी मान एक्स के रूप में या कोई संख्या के रूप में रहेगा, टेन थीटा पूछेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x हो जाएगा। सेक थीटा पूछेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x हो जाएगा। मन नहीं है याद करने को, बेसिक से बना लीजिए, मन नहीं है तो बेसिक से बना लीजिए। अब दिया तो वही, लेकिन पूछा है साइन, तो अब सब कुछ भूल जाइए पीछे वाला। अब आप भूल जाइए, या फिर आप भूल जाइए कि हम आपको फॉर्मूला बताए थे। हमने आपको इसको सॉल्यूशन करने बताया और इसको भी मैं आपको सॉल्यूशन करने ही बता रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये सोचिएगा। नहीं तो आप याद करने पर चलिएगा तो लगेगा कि हर सवाल की यादें करते रहे तो नौकरी कैसे होगा। और बात भी सही है, हर चीज को कैसे याद कर पाइएगा, कुछ चीज समझना पड़ता है ना। हाँ, एक चीज है कि बहुत सा चीज है कि आपको याद करना पड़ेगा अपना दिमाग लगा करके। जैसे हम पढ़ रहे थे तो हम एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, साइंस में होता है ना। अब शुरुआत दौर में हम भुला जाते थे कि कौन जड़ से है और कौन पानी से है। तो बोलिए क्या है? हम्म 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 तो हम एक बार फिर सोचे कि जब जब हम भुला जा रहे हैं तो इसको हम एक दिमाग लगाए। हम सोचे कि ज में, जाइलम में भी ज है और जड़ में भी ज है, तो ज से पकड़ा गया जाइलम, बचा फ्लोएम, वो तो होता ही है। तो इसका मतलब जाइलम का संबंध अगर जड़ से है तो फ्लोएम का संबंध पत्ता से हो जाएगा। और जड़ क्या निकालेगा? पानी, पानी है ना, तो फिर यहाँ से आपका पानी वाला सिस्टम हो जाएगा। तो बहुत सा चीज होता है अपने से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो भुला जाइएगा। जैसे एक है फाइकोलॉजी और दूसरा है माइकोलॉजी। एक है शैवाल का अध्ययन और एक है कवक का अध्ययन। अब एक रो में बहुत कंफ्यूजन होता है, हर बार शैवाल को कवक मार के आइएगा, कवक को शैवाल मार करके आइएगा। तो ये सब आपको खुद ठीक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा कि क्या वर्ड देखे कि गलत नहीं करें, सीधा रिलेट कर ले कि यही, और याद है तो फिर अच्छी बात है। अब आइए, साइन पूछा है ना, तो पहले देखिए कि एकरा में साइन है कि नहीं है। बोलिए साइन है कि नहीं, इसमें साइन है कि नहीं है। 1/cos थीटा था और ये साइन बाई कॉस थीटा था बराबर √3। ऐसे कर सकते हैं ना, 1/cos थीटा से क्या रहा है, टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस थीटा। एलसीएम उठा लेते हैं। देखिए शाम वाला क्लास बंद आजकल हो जा रहा है। एक लड़का कह रहा था कि सर हम लोग के क्लास को बंद कर दे रहे हैं, तो हम उससे बोले कि शादी में खाली आप ही भर जाइएगा, हम नहीं जाए। अब वो बेचारा पड़ जा रहा है शाम वाला में, आप लोग वाला में कहा है सब काम कर लिया और आजकल रात में रुकता कौन है, खाए पिए काम निकला भाई अब अपना घरे घरे।
और आप लोग को सुबह में क्लास ले लेते हैं। और शाम वाला में होता क्या है कि जाने वाला रहता है, तो अगर हम यहाँ से 6 बजे जाएंगे तो जा ही नहीं पाएंगे, इसलिए आजो बेचारन के क्लास छूट जाएगा। नीचे वाला के एलसीएम कॉस थीटा उन लोग पे आ जा रहा है। खैर कुछ ही दिन लगन भर तक चलेगा ही। भाग देंगे एक बार, एक ही रह गया ना, भाग देंगे एक बार, साइने रह गया ना, बराबर कितना √3। चलिए प्लस, अरे इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करिए। देखिए कितना भयानक सवाल, 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा बराबर √3 cos थीटा। अब इसके आगे जाने के लिए आपको बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। हम डर जाते हैं, पर एक बीमारी टाइप का है, मेरे सामने पटाखा फोड़िए मेरा हालत खराब हो जाता है, मतलब हर बार हम ऐसे हो जाएंगे, हर बार पटाखा फोड़ दीजिएगा ना, हम हर बार होते हैं। अब कुछ लोग एकदम ढीठ लेके, कोई फर्क नहीं, हमको लगा कि कानों भी फोड़ेगा तो तुमको नहीं पता चलेगा, बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमको कहीं अगर कोई ज्यादा साउंड आया ना तो हम एकदम डर, देखिए अभी डर गए ना, क्या था, एक डिब्बा नीचे टिफिन का डिब्बा गिरा हुआ था, होता है यही सब दिक्कत है। एक राइटर थे, क्लास 12 में पढ़ना था, डेप्थ वाटर में शायद था, उस वाटर को क्या चीज से डर लगता था, उन राइटर को पानी से, और पानी से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसको पानी से डर लगे उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया, बिल्कुल ठीक। तो जिनको पानी से डर लगे हाइड्रोफोबिया, ये डर वाला बीमारी का एक नियम है, बीमारी टाइप का। कोई के देखिएगा ना कि सुई से डर लगेगा, और ज्यादातर लड़की लोग में ये बीमारी, सुई लेके जाइएगा तो उनको लगेगा कि तलवार लेके आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग का होता है, अब कुछ लोग तो ऐसा रहता है कि लाइए ना 5 गो सुई एक जगह लेंगे तो सबके ऊपर ऊपर डिपेंड करता है। स्क्वायर कर लेते हैं, फिर इसको दूसरा तरीका से बताएंगे, क्योंकि देखिए लंबा जा रहा है स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab बराबर √3 का स्क्वायर 3 और 1 cos थीटा। लेकिन cos थीटा केवल रह गया ना, कि नहीं, स्क्वायर हो गया। अब आपको अभी तुरंत बोले थे ना कि जब साइन साइन रहे तो साइने में कर लीजिए, कॉस को कॉसे में कर लीजिए, तो यहाँ रखिए 3 गुने cos² थीटा को क्या बोलते हैं, 1 - sin² थीटा। फिर दूसरा तरीका से बताऊंगा जी, एग्जाम में ऐसे नहीं बना पाइएगा, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से जब गुना करेंगे तो 3 - 3 sin² थीटा ना, 3 sin² थीटा भेजिए एक तरफ, एक तरफ, चाहे इसको उधर या उधर जैसे मन है उसे करिए। ये 3 है और ये साइन है, 3 और 1 4, 4 sin² थीटा और प्लस 2 sin थीटा, 2 sin थीटा। अब ये प्लस इधर आके माइनस, तो 3 में से 1 गया, -2, माइनस ना, कैसे नहीं, +3 ना है जी, इधर आएगा तो -2 बराबर 0। अब यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मेरा वाला नियम, मैं आपको क्या बताया हूं कि इनको गुना कर लीजिएगा, इनको गुना कर लीजिएगा, तो कितना आ रहा है, 4 दूना 8। या फिर एक और नियम है कि अगर सब में कटने लायक है तो काट लीजिए ना, तो 2 से सब में कटने लायक है ना, तो 2 दूना के 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बराबर 0। गुना करेंगे तो 2 आए और जोड़ेंगे तो 1 आए, लेकिन गुना करने पर -2 चाहिए और जोड़ने पर या घटाने पर प्लस में 1 चाहिए, प्लस में 1 चाहिए। तो अब बोलिए, यहां तो +1 है ना हुआ, ये बताइए क्या रखें कि गुना करने पर -2, तो एगो कहेंगे कि 2 और एक कहेंगे 1, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। और e +1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो +1 आएगा, ठीक है। तो एगो आया 2 और एगो आया 1, कौन प्लस और कौन माइनस, प्लस में 2 और माइनस में 1। अब ये गुना करेंगे तो -2, और अगर इनको जोड़ेंगे
तो आ जाएगा प्लस में 1। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि यही जगह जो है उससे भाग मारिएगा। तो 2 है, 2 से भाग मारेंगे। भाग मारने के बाद साइन को बदल देंगे, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। तो ये कट के आ गया, तो ये आया -1 और ये माइनस था, क्या हो जाएगा प्लस। अब आपको पता है कि माइनस वैलिड नहीं होता है, तो ये माइनस गया, आंसर आया 1/2। 1/2। अब एग्जाम में ऐसे तो बना नहीं पाएंगे, तो हमको भी पता है। इसको जल्दी से उतारिए। अब वही बात कर लेते हैं। कितना कितना बोले थे? इसका काम, अच्छा चलिए ना, 0 1/2 √3/2 1। हाँ, ये सच है कि एग्जाम में तो भाई नहीं बना पाएंगे, आपका भी कहना बिल्कुल सही है। इसको किसी और तरीके से ही सोचा जाए, किसी और तरीके से ही। अब पहले तो हम देखेंगे कि सेक है और फिर 10 है, और लाना कितना है √3। √3 ना। अब मुझे बताइएगा कि हमको यहाँ पर क्या सोचना चाहिए। तो पहले तो ये सोचेंगे कि रूट है कि रूट नहीं है, ये ना सोचना था। रूट है कि रूट नहीं है, इसी में तो सारा खेल है। तो अब बताइए मुझे, ये रूट है कि नहीं है। तो अब बताना ये है कि सेक में और 10 में कहाँ कहाँ रूट नहीं आएगा। तो आप कहेंगे कि 0 और 90 में तो इन लोग होता नहीं है, तो ये 0 गया, और 1 वाला सिस्टम को तो हटाइए लेता है। लेकिन हमारे पास यहाँ डिग्री तो नहीं दिया गया, तो बातें खत्म कर देते हैं कि 0 वगैरह का, सीधे बात करते हैं कि कहाँ रूट है और कहाँ रूट नहीं है। तो अगर हम 10 के पास जाएंगे तो 10 कहेगा हमको कि हम 30 डिग्री पर भी रूट लाते हैं और 60 डिग्री पर भी रूट लाते हैं, ठीक है ना। 30 पर भी है और 60 पर भी है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों में से कोई एक ही चेक करेंगे, ये फिक्स हो जाता है। या तो 30 चेक करेंगे या तो 60। अगर 30 चेक करेंगे आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो 60 चेक नहीं करेंगे, 60 पर आंसर डन करेंगे। और अगर मैंने 60 चेक किया और 60 पर आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो 30 चेक नहीं करेंगे, 30 डायरेक्ट मारेंगे। ये रहना चाहिए आपका, तब जाकर के इस हिसाब में आपको फायदा नजर आएगा, नहीं तो आप सब में तो चेक करते रह जाइएगा। तो अब आइए यहां क्या बोल रहा हूं। तो हम 30 और 60 में, तो 30 पर उठा लेते हैं। बोलिए 30 डिग्री का बात पर आइए, सेक 30 डिग्री बोलिए, चलिए नहीं याद है। कॉस 30 डिग्री बोलिए, √3/2 पलट दीजिए, 2/√3। तो ये आया मेरे पास 2/√3। 33 का मान बोलिए, 33 10 60 डिग्री √3 होता है, 10 30 डिग्री 1/√3 होता है। ये रहा 1/√3। एलसीएम लेंगे तो √3, 2 और 1। अब आपको पता है ना कि √3 बार में कटता है, क्योंकि √3 और √3 जब गुना करेंगे तबे ना 3 आएगा। तो √3 प्रूव्ड हो गया, और ये प्रूव्ड जो हुआ कितना डिग्री पर हो गया, 30 डिग्री। साइन 30 का मान बोल दीजिए, हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। तो आपको इस तरह से काम करना है, दोनों फेज पे काम करना होगा, तब जाकर के आप बढ़िया बढ़िया एग्जाम निकाल सकेंगे। क्योंकि कभी कभी डिग्री काम आता है, बेसिक नहीं काम आता है, और कभी कभी डिग्री काम में नहीं आएगा, बेसिक से ही चलना पड़ेगा। तो आपको दोनों हिसाब से चलता है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं।